लो, कहाँ थानेदार साहब, इसे ले जाओ थाने में। ये सबूत है कि बलात् रूप से शासन के आदेश का उल्लंघन करके इन अनुसूचित जाति के मछली पालकों को यहाँ आने से रोका जा रहा है। यही साहब, ये भी निकालिए, मुकदमा बनाइए इन पे। ये प्रमाण है। तुम यार पैसे खा रहे हो उनके, चोरी कर रहे हो उनके साथ। एमपी की राजधानी भोपाल में मुस्लिम गुंडों का एक और कारनामा सामने आया है। राजधानी भोपाल में हिंदू मछुआरों का हक मार रहे मुस्लिमों पर अब होगी बड़ी कार्रवाई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दखल के बाद हरकत में आया मध्य प्रदेश का मत्स्य विभाग नोटिस जारी कर हिंदू मछुआरों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने स्थानीय थाना प्रभारी को दिया आदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर कुछ हिंदू मछुआरों ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो को एक शिकायत भेजकर ये बताया उन्हें मुस्लिम गुंडों के द्वारा हथाईखेड़ा डैम के तालाब में से मछली पकड़ने से रोका जा रहा है। साथ ही साथ उन्हें जबरन परेशान भी किया जा रहा है। साहब, हमको जब जानकारी लगी कि हम डैम में सदस्य हैं, जब डैम का खुलासा हुआ, हमको कोई मालूम नहीं थी। हमारे धोखे से नीलू मियाँ तबिया भाई ने आधार कार्ड और बैंक की पासबुक ले गए थे ये लोग। हमको अब ये डैम की टोला फोड़ी चली है। जब हमको मालूम चली कि हम सदस्य हैं, जब हमने मछली मारने की कोशिश करी तो हमको ये मारते हैं, ठोकते हैं और नीलू मियाँ और मुन्ना लाल के गुंडे मार। तुम्हें कोई हक मक नहीं मिलेगा। इस बात की जानकारी जैसे ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संज्ञान में आई तो आयोग ने तत्काल ही मध्य प्रदेश सरकार और मत्स्य विभाग को एक नोटिस जारी किया। अब इस नोटिस जारी होने के बाद मध्य प्रदेश का मत्स्य विभाग जागा और स्थानीय अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि इन हिंदू मछुआरों के हक की रक्षा की जाए। इस आदेश के जारी होने के बाद आज यानी कि शनिवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो राजधानी भोपाल पहुंचे और उन्होंने स्थानीय हथाईखेड़ा डैम पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि मुस्लिम गुंडों के द्वारा असल में ही इन हिंदू मछुआरों को परेशान किया जा रहा था, उनके हितों को मारा जा रहा था, साथ ही साथ मछुआरों को मछली पकड़ने से रोका भी जा रहा था। मेरे पास यहाँ के अनुसूचित जाति के और वंशानुगत हिंदू मछुआरों ने शिकायत की थी कि उनके समिति को जो तालाब आवंटित है उस पर कुछ मुसलमान रसूखदार गुंडों ने कब्जा कर लिया है और स्थानीय समिति के कुछ लोगों को बहकाकर जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं उनको यहाँ पर काम करने से रोका जा रहा है, मत्स्य आखेट से रोका जा रहा है, रोजी रोटी छीनी जा रही है। हमने यहाँ आकर देखा ये जिन लोगों के तालाब हैं, जिनके नाम समिति है, इनकी हालत देख लो आप। ये फटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, जबकि कागज पे इनकी जो समिति है वो करोड़ों रुपए का व्यापार कर रही है। ये आर्थिक अपराध का एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें इन गरीबों का शोषण हो रहा है। आयोग की टीम जब मौके पर पहुंची तो पाया कि जिन लोगों के नाम से मछली पकड़ने के लिए सहकारी समिति बनी है, उन्हीं लोगों को मछली पकड़ने जाने से रोका जा रहा है। बाकायदा मछुआरों को रोकने के लिए एक बड़ा लोहे का गेट भी लगाया गया, जिसके बाद तत्काल ही प्रियंक कानूनगो ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन लोगों के हितों की रक्षा की जाए। साथ ही साथ मुस्लिम गुंडों के द्वारा जबरन लगाया गया लोहे का गेट भी तत्काल ही निकालकर फेंकवाया गया। साथ ही साथ आयोग के सदस्य कानूनगो ने तत्काल ही स्थानीय अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि आगे से यदि ऐसी कोई भी घटना सामने आती है तो तत्काल ही इन मुस्लिम गुंडों पर कड़ा एक्शन लिया जाए। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में कानून एकदम साफ है। अगर हम पर कोई हाथ उठाएगा तो कहाँ जाएगा? मेरी माँ बहन के साथ कोई बदतमीजी का व्यवहार करेगा तो कहाँ जाएगा? तो हम उसको जेल भेजने का काम करेंगे। पुलिस आपकी मदद करेगी। ये कौन कौन नीलू फीलू मियाँ यहाँ पर जबरन कब्जा किए हुए हैं, उनसे हम नहीं डरेंगे। ठीक, एक बार हम सब मिलकर कहेंगे, हम सब नहीं डरेंगे। ये तालाब हमारा है, इस तालाब पे कब्जा हमारा रहेगा, हम किसी गुंडे से नहीं डरेंगे। ठीक। इस दौरान मौके पर मौजूद मछुआरों ने बताया कि उन्हें
काफी लंबे समय से इन मुस्लिम गुंडों के द्वारा परेशान किया जा रहा था। उनके नाम पर सहकारी समिति तो बना ली गई थी, लेकिन इन मछुआरों को सहकारी समिति से होने वाला कोई भी लाभ अब तक नहीं दिया गया, जबकि इनके नाम पर सहकारी समिति बनाकर आर्थिक अपराध किए जा रहे थे और इन हिंदू मछुआरों को आर्थिक रूप से ना ही संबल मिल रहा था, ना ही वे रोजगार कर पा रहे थे। जब हमको पता चला इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है, नीलू मियाँ द्वारा समिति को किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जब हमने हमारा हक मांगा, कहते हम तुम समिति के सदस्य ही नहीं, हमें नोटिस वगैरह दे दिया, गेट के अंदर जाने से मना करते, अंदर जाओगे तो पुलिस कार्रवाई की जाएगी, तुम्हें बंद करवा दिया जाएगा। हाँ, 6 महीने से हमें परेशान किया जा रहा है, डैम के अंदर नहीं उतरने, नहीं तो 10 साल से हमसे मच्छी पकड़वा रहा था नीलू मियाँ, उसका लड़का तैयब भाई। तो अब आपको नहीं जाने अभी नहीं जान दे रहे सर, जगह जगह हमने अपने आवेदन वगैरह दिए हैं। बता दें कि इससे पहले भी राजधानी भोपाल के इसी हथाईखेड़ा डैम पर हिंदू मछुआरों के नाम पर फर्जी समितियां बनाकर मुस्लिमों के द्वारा बड़ी कमाई की गई है। ऐसे भी कई मामले सामने आ चुके हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।